हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे। तो आप जो है स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि हमने कौन सा टॉपिक लिया है। हमने फिजिक्स का जो है संधारित्र, जिसे हम बोल सकते हैं संधारित्र सिद्धांत, वो टॉपिक लिया है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा देरी न कर हम शुरू करते हैं। पहले इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या हमने पढ़ा था? टॉपिक का नाम हमने पढ़ा था जो है संधारित्र या संधारित्र का सिद्धांत। ठीक, पहले हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या लिखी है। ठीक, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सके उसे संधारित्र उसे संधारित्र या संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। जिन बच्चों को परिभाषा नहीं समझ में आई वो चित्र के माध्यम से परिभाषा समझने की कोशिश करिए। ठीक, उससे पहले आप जान लीजिए कि जो इसका मात्रक होता है, राशि होता है, विमीय सूत्र होता है, इसको पहले जान लीजिए। ठीक, तो संधारित्र का जो मात्रक होता है वो होता है, इसका मात्रक होता है फैराडे। ठीक, संधारित्र का राशि क्या होता है? राशि होता है अदिश राशि। ठीक, विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र होता है m-1 l-2 T2 A2 होता है। ठीक, तो आप तीन चीज़ समझ गए होंगे, मात्रक, राशि, विमीय सूत्र। तो अब हम समझते हैं परिभाषा को। ठीक, हमने दो प्लेट लिया। ठीक, जो पहली प्लेट है इसको हम मान लेते हैं ए है और दूसरी प्लेट जो हम लिए हैं वो है बी। जब हम प्लेट ए पर तार के माध्यम से प्लस क्यू आवेश देंगे तो प्लेट ए के जो है दाहिने तरफ कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो प्लस आवेश उत्पन्न होगा। ठीक, फिर जो हमारा बी प्लेट है उसके जो है बाईं तरफ ऋण वो क्या कहते हैं, जो है माइनस आवेश जो है उत्पन्न होगा। वो कैसे? वो जो है विद्युत प्रेरण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, फिर जो है बी प्लेट के दाहिनी तरफ प्लस आवेश उत्पन्न होता है और प्लेट ए और प्लेट बी के बीच की दूरी क्या हमारी है? डी है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया? तो इसका इतना आपको समझ में आ गया तो आगे आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हम प्लेट ए में प्लस क्यू आवेश देंगे तो उसकी एक जो है कैपेसिटी रहेगी ना कि हाँ जो है इतना ही जो है ये आवेश स्टोर कर पाएगा और बाकी आवेश जो है स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये वाला जो हमारा चित्र है, ये वाले चित्र में जो है सीमित आवेश जो है दे सकते हैं, असीमित नहीं। ठीक, इतना आप समझना। एक चित्र हम और बना है, उस चित्र को आप समझिए। मैं आपसे पूछूं कि पहला चित्र और दूसरे चित्र में क्या अंतर है, तो सिर्फ इतना ही अंतर है कि हम जो है जो बी प्लेट है इसको जो है
हम पृथ्वी से जोड़ दिए हैं। ठीक, पृथ्वी से जोड़ दिए हैं तो जो है इसका विभव क्या हो गया, इसका विभव हो गया 0, इसे बोलते हैं शून्य। ठीक, तो जब हम ए प्लेट को आवेश देंगे तो ये असीमित आवेश जो है, इसकी कैपेसिटी है जो है असीमित आवेश लेने की। ठीक, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आ गई होंगी तो परिभाषा आपको याद हो जाएगी। ठीक ना। मैं आपसे एक बात कहूँगा कि हमारा जो ए चित्र है और जो है बी चित्र है, पहला चित्र और दूसरा चित्र, जो हमारा ए और बी प्लेट है इसको बोल सकते हैं दो समांतर प्लेट। ठीक, तो हमने जो है दो लिया है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया तो इसको आप बोल सकते हैं संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। ये क्या है, युक्ति है। ठीक, ये भी और ये भी, इतना समझ में आ गया। तो उसके बाद समझिए, जिसके भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए, भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए, मैं आपसे पूछूंगा कि जो ए और बी प्लेट है इसके आकार, ठीक, आकार मतलब लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया ना। सिर्फ क्या है कि जो हमारा बी प्लेट है इसको जो है हम जोड़ दिए हैं किससे, पृथ्वी से, जिसका विभव जो है शून्य है। इतना सिर्फ है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है कि जो है धारिता जो है ना, धारिता को बढ़ाया जा सके हैं। इसमें हम जो है धारिता को जो है सीमित समय तक जो है बढ़ा सकते हैं और इसमें जो है असीमित समय के लिए। ठीक नहीं, इसमें बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। हाँ, तो बढ़ा है इसमें। तो आप जो इसमें ये कह सकते हैं जो है कि, ध्यान सुनना, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए उसके धारिता को बढ़ाया जा सकता है। उसे संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आपको परिभाषा यूँ ही याद हो गई होगी। तो जो है, अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।